सुनने का एक बहुत बड़ा मौका हमें उपलब्ध हो रहा था, लेकिन समय को देखते हुए हमारे अतिथि भी, इनका कहीं आगे भी कार्यक्रम है, तो उन सबको देखते हुए आपको कहना पड़ा। आप क्षमा करें हमें। जोरदार तालियों के साथ हम अतिथि साहब को अपने सम्मान प्रस्तुत करें। और इसी के साथ मेरा निवेदन रहेगा हमारे दूसरी एक्सपर्ट मैम से, डॉक्टर ममता शर्मा जी से, जो आरआर कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर हैं। मेरा निवेदन रहेगा, इसी के साथ मेरा बहुत विनम्र निवेदन रहेगा, कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि आप इतनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन फिर भी हम समय को देखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात रखें। और आपसे मेरा निवेदन कि आप अभी विराजे रहें, बहुत कुछ समय का कार्यक्रम हमारा और है। थैंक यू सो मच मैम। कंट्रोल रूम अगर आप सुन पा रहे हैं तो स्लाइड्स लगा दीजिए। आदरणीय श्री टीकाराम जूली जी, एमएलए अलवर ग्रामीण, श्री मिश्रा जी जो डीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम। और सामने बैठे मेरे सभी श्रोताओं, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ और पिछले 20 साल से पर्यावरण के अंदर जो मानव के द्वारा विष जोड़ा जा रहा है, मैं उसका अध्ययन करती हूँ। बेसिकली मैं एक एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। अलवर मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं 2016 में अलवर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उससे आज तक मैंने अपने पूरे 10 साल अलवर सिटी को दिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट को दिए। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे हमने 2 बहुत बड़ी लेबोरेटरीज राज्य ऋषि कॉलेज अलवर में हमने इस्टेब्लिश की। और स्लाइड्स तो नहीं चल रही हैं, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि हम सब लोग सब्जियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग सब्जी मंडी जाते हैं या किसी हॉकर के पास जाते हैं, तो आप किस तरह से सब्जियां खरीदते हैं? मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब्जी लेने जाती हूं तो मैं सबसे लाल लाल रंग के खूबसूरत सेब लेती हूं, लंबी हरी बिना कीड़े लगी घिया को खरीदती हूं, लंबी लंबी हरी हरी भिंडियां खरीदती हूं, कुछ पत्ते पालक के हरे भरे जिनमें कीड़े ना हो वो खरीदती हूँ। क्या ऐसा ही हम सब करते हैं? बिल्कुल यही। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं से 15 साल पहले लेके जा रही हूँ। क्या सब्जियां इस तरह की थी? क्या आपने इतनी बड़ी गोभी देखी थी? क्या इतनी सफेद गोभी देखी थी? क्या एप्पल्स इतने लाल थे? मैं आप सबको आज चैलेंज करती हूँ, घर जाइए, अपने घर में सब्जियां लगाइए। क्या आपको अगर ऐसी सब्जी मिल जाए, आपके यहाँ कभी भी लाल टमाटर नहीं होंगे, बड़ी घियाएं नहीं होंगी, बहुत छोटे बड़े मामूली देखने वाली सब्जियां मिलेंगी, पर मेरी मानिए वो बहुत पौष्टिक होंगी। आपका मैं स्वागत करती हूँ कीटनाशकों की दुनिया में। मैं काम करती हूँ कीटनाशकों पर। हमारा जो अलवर शहर है, अगर आप इसके चारों तरफ घूमे हैं, अगर आप मुंडावर की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, थाना गाजी को क्रॉस करते हैं, तो बहुत फील्ड्स है वहाँ पे। मैं जाके 2-3 दिन गाँव में रहती हूँ, सैंपल्स लेके आती हूँ, किसानों से बात करती हूँ। और हमने अभी 2 बड़े इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें मुझे आपको बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि अलवर के पानी में आज इतना कीटनाशक है। हमने सरिता से पानी लिया, हमने सिलिसेट से पानी लिया, हमने अलवर सिटी से पानी लिया, भिवाड़ी, पिजारा, जो नाम बोलेंगे उसका मेरे पास क्रोमटोग्राम मेरी लैब में तैयार रखा हुआ है। आज हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर जहर है, उसमें कीटनाशक है। और हमारे फार्मर्स, आप अगर जाएंगे तो मैं तिजारा के आसपास एक किसान की फैमिली में गई थी, मैं उन्हीं के पास रही, तो उन्होंने 2 तरह के खेत बना रखे थे। एक 2 ऐसे बीच में क्यारी डाल के, तो मैंने कहा भाई आपने 2 तरह के क्यों बना रखे हैं? तो उन्होंने बड़े उससे कहा मैडम एक घर के लिए और एक बाहर के लिए। तो मैंने कहा भाई घर के लिए और बाहर के लिए का क्या मतलब होता है? कहता है देखो घर वाला जो है ना, इसमें हम दवाई नहीं डालते, और जो बाजार में बेचेंगे ना इसमें हम दवाई डालते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्या फर्क पड़ता है दवाई डालने से? बोले तो शरीर खराब होता है। तो इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। और पैसे की महत्ता जानना चाहते हैं ना आप, तो सांस रुके और पैसे गिनिए, कितने गिन लेंगे? तो आज बात हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी। बात न जल की है, न जंगल की है, न जमीन की है, सारा झगड़ा तो जीवन का है।
मैं आपको लेके जाती हूँ, अभी हमने एक स्टडी करी थी जयपुर के अंदर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ हमने कोलैबोरेट किया। महिला चिकित्सालय जनाला हॉस्पिटल, नाम आपने बहुत सुना होगा, ये राजस्थान के 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहां पे हमने महिलाओं का दूध इकट्ठा किया विद द परमिशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद हमने महिलाओं का खून लिया, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कॉर्ड ब्लड और उसका प्लेसेंटा लिया, और सर हमने उसके अंदर पेस्टिसाइड्स को देखा। मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है सर इस स्टेज पे इस मंच से कहते हुए कि माँ के दूध के अंदर डब्बा बंद दूध से ज्यादा पेस्टिसाइड था, और उसकी परमिसिबल लिमिट WHO और FAO से ज्यादा थी। तो क्या मैं ये कहूंगी आज की तारीख में कि माँ का दूध बच्चे को पिलाने लायक नहीं है? डब्बा बंद दूध पिलाइए क्योंकि उसमें फैट कम होता है। तो हम खुद ही नहीं मर रहे हैं सर, हम अपनी आने वाले जनरेशंस को भी मार रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि ये जो धरती माँ है ये हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ली है। हम यहाँ पे कुछ समय के लिए हैं, इसके बाद हमें इसे आगे अपने बच्चों को देना है। आज हमें कोई तकलीफ होती है घर पे तो हम कॉलोनी बदल लेते हैं, हमें तकलीफ होती है तो हम शहर बदल लेते हैं, ज्यादा तकलीफ होती है तो हम स्टेट बदल लेते हैं, और बहुत कुछ हुआ हमें हिंदुस्तान से प्यार ही नहीं है तो हम देश बदल लेते हैं। पर आप मुझे बताइए कि अगर इस धरती माँ को कुछ हो गया तो आप कहां जाएंगे? कोई देश अपने देशवासियों को भूखा नहीं मार सकता। आप पंजाब चले जाइए, पंजाब की जो हालत है, अगर अलवर के अंदर ये चीजें नहीं रुकी, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मैं पंजाब तो नहीं बोलूंगी, पर हम हनुमानगढ़ और गंगानगर तो बहुत ही जल्द बन जाएंगे। बेरोक टोक पेस्टिसाइड का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज जिस तरह से अलवर में हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट हमने पब्लिश करी है। और कुछ नहीं, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी। हमारे अलवर के आसपास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मैं ज्यादा दूर नहीं, आपको कोविड में जाती हूँ, क्या आपको दूध दही खाने की किसी की कमी हुई थी? कभी नहीं, कभी नहीं। सिर्फ कमी हुई थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी तो हुई थी ना, तो पेड़ तो हमने काट दिए, अब मशीनों पे जिंदा है। तो जो हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जब इंसान पर्यावरण के साथ तारतम्य बनाकर रहता था, हमारे ओरण, हमारे गोचर, हमारे नाड़ी, हमारे तालाब, ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलवर को, एक मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे राजस्थान में जो अलवर की पावड़ियां हैं, जो यहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कंजर्वेशन की, वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इस जगह पे आके काम करने का मौका मिला। पैदा तो मैं जयपुर में हुई थी, रहती दिल्ली में हूँ, पर अलवर मेरा कर्म क्षेत्र है, और जो कुछ मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कर पाऊंगी मैं कर रही हूँ। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, हमारे कॉलेज में आइए, हमारे लेबोरेटरीज को देखिए। मेरी एक टीम यहाँ पे ऑलरेडी, ऋषि शर्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आके देखिए हम किस तरह से काम करते हैं, कैसे हम गाँव जगह जगह सिटी में जा के नलकों से पानी लेते हैं। और एक और चीज लास्ट में बताते हुए, जो अलवर के अंदर दूध सप्लाई हो रहा है, हमने उसको भी स्टडी किया, उसकी भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि गाय तो चरती उसी सेवड़ धामड़ पे है ना, जिस पे हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया है। और हर शरीर की एक ताकत ये होती है कि कोई भी चीज हम गलत खा लेते तो या तो हम उल्टी करते हैं या डॉक्टर हमें कराता है। तो गाय भी यही करती है, जो पेस्टिसाइड खा रही है अपने दूध में एक्सक्रीट करती है। तो सुबह जो आप चाय का कप लेके बैठते हैं ना, उसके अंदर जो दूध आप डालते हैं वो कीटनाशकों से भरा होता है। मैं राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, इनकी लीडरशिप को, जो कपूरचंद कुलिश से शुरू हुई थी, गुलाब कोठारी तक गई, और मैं उस हर पत्रकार को जो ग्रास रूट लेवल पे काम करके सुंदर सटीक सच्ची खबरें लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।